क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या है, कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। उसके आगे और कुछ है, कुछ मतलब का नहीं था। विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। कुछ नहीं, इसको सॉल्व करके देखना है क्या है हमारा आंसर क्या आता है। तो देखना ध्यान से, हम 0.99 है ना हमारा 0.999, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर यही होता है कि आप इसको बोल सकते हो 0.9 पे क्या है, एक बार है, यही हो सकता है, सिंपल सा है। अब देखो अगर हमारा ये बार है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा, जितना जैसे हम लोग पहले वाला सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल है किसके, 0.9 के ऊपर बार, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल है 0.999 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपका ये हो गया तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या है, अगर 1 पे बार है तो हम 10 से, 2 पे बार है 100 से, 3 पे बार है तो 1000 से, तो 1 पे बार है तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10x इक्वल आएगा 9.999 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका सेकेंड, कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया आपका। तो हमारा थर्ड प्रोसेस क्या होता है, इक्वेशन सेकेंड में से माइनस करा लेते हैं किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, यही ना। अब जब आप माइनस कराओ तो 10x इक्वल है किसके, 9.999 एंड सो ऑन। और फर्स्ट वाला क्या है, x इक्वल है 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको जब माइनस कराओगे इस 9 से 9 0 0 0, ये बचेगा क्या 9, और 10x में से x गया कितना 9x, तो x किसके इक्वल आया 9/9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1। मतलब 0/9 को बराबर आपका क्या आया 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं। ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, और हमने अगर ऐसे ना करके इसको मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूं। अगर हमने ऐसे ना करके हमने पढ़ा था, जैसे अगर हमें एमसीक्यू में पूछ लिया कि 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं और आपको ऑप्शन दे दिया 1/9 और 2/9 कुछ भी दे दिया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नहीं सर 1 ही सही होगा। ठीक, या तो 1/1 ये हो ही सकता है। ठीक, और हमने पढ़ा था अगर एक पे पहले ये संख्या लिख लो, आपका जो ये नंबर है वो लिख लो, नंबर के बाद क्या करोगे, जितने पे बार है उतना 9, ये आपका हो गया 0 कट के 1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 5 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसका मतलब क्या है, 1/17 का ना पता है आप क्या करना, 1/17 से 1 को डिवाइड करना, जितना भी कुछ आएगा वो आपका आंसर होगा, वो ये हमें चेक करना क्या आएगा। ठीक है, 1 को 17 से डिवाइड करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where Q does not equal to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property Q must satisfy? इसका मतलब क्या हम लोग पहले समझ लेते हैं। कह रहा है अगर हमारे पास कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो जो Q का फॉर्म होगा ना, P अपॉन Q के फॉर्म का, वो क्या प्रॉपर्टी रखता होगा, उसने यही पूछा है। इसका मतलब क्या है सर, इससे पहले हम लोग ने रियल नंबर में दो चीजें पढ़ी। रियल नंबर किन दो नंबरों से मिलके बना होता है, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल 4 टाइप के होते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, सेकंड वाला होता था क्या, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट थर्ड, और पाई हमारा इरेशनल होता है। और रेशनल कितने टाइप के होते थे, 2, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक बार देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे मैंने लिखा 0.3, ये देखो समाप्त हो रहा है ना, मतलब हो रहा है। अगर मैंने बोला आपसे कि 2.31 इस पे बार है, इसका मतलब बार का मतलब क्या होता है सर, 3131 रिपीट हो रहा है, तो ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें बात करनी है टर्मिनेटिंग की बस। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन बोलो आप जो टर्मिनेटिंग हो, तो टर्मिनेटिंग आपने बोला सर 1.5। अच्छा ये बताओ अगर हमें यहाँ से पॉइंट हटाना हो, यहाँ से पॉइंट हटाना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। ये आ गया हमारा किसके फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में। चलो एक हमने हो गया।
फिर सेकेंड वाले को देखते हैं, हमें बस क्यू की प्रॉपर्टी चेक करनी है। कुछ आपने बोला सर एक आप लिखो ना 3.32.57, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका कैसा है टर्मिनेटिंग। इसको हम अगर P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे 100 से, तो ये हो गया 3257 अपॉन में कितना 100। किसी ने बोला सर आप लिख लो 3.752, ये भी टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो मैं बोला अगर मुझे इसको लिखना होगा P अपॉन क्यू के फॉर्म में तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। आपने बोला कि सर 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई कराओ, तो मैंने बोला ठीक है 3752 अपॉन में कितना 1000। ठीक, इतनी बात समझ में आई। सारे किसके फॉर्म में लिख दिए गए P अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब हम चेक कर लेते हैं इसका Q कौन सा प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ठीक है, पहले वाले पे चलते हैं। पहला ये है 10 का हम प्राइम फैक्टर कराते हैं। क्या कराएंगे प्राइम फैक्टर। एग्जाम्पल है ये 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, मतलब क्या आया, ये आया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, Q इसके इक्वल आया। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर कराओ 100 का। 100 का आपने बोला कराने के लिए 2 5 जा 10, 2 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसका Q कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या 2। ठीक है, किसी ने बोला अब इसका भी 1000 का भी करा के देख लेते हैं। 500 225 सॉरी 250, इसका कराओगे तो 125, 5 5 25 जा, तो मतलब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी आई, इसका जो Q था, इसका Q का प्रॉपर्टी क्या आया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर क्या 3। मतलब आपने बोला क्या कि सर जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसके Q में और हमेशा क्या होना चाहिए 2 इंटू 5, मतलब 2 और 5 का मल्टीपल होगा तभी वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो हमने एक एग्जाम्पल, 2 और 3 एग्जाम्पल से हमने देखा, कितने 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए और सब में Q की प्रॉपर्टी क्या आ रही है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, कुछ भी ले लें m इंटू 5 की पावर क्या आई n आई। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर से मैं समझा रहा हूं, सारे में Q की प्रॉपर्टी क्या आई 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं P अपॉन Q रेशनल नंबर फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, P अपॉन Q रेशनल नंबर फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Q मस्ट हैव, क्या होता है Q मस्ट हैव दैट प्राइम फैक्टर ऑफ Q मस्ट हैव प्रॉपर्टी दैट प्राइम फैक्टर ऑफ Q आर क्या होगा प्रॉपर्टी सॉरी दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ठीक है, इसी को अब हम लिख देते हैं अपने हैंड रिटन में। ठीक है, एग्जाम्पल पहले आप नोट कर लेना, फिर आप इसका आंसर कैसे लिखोगे वो देखना ध्यान से। इसका आंसर आप लिखोगे, मैं लिख देता हूं। ठीक है, आंसर हो गया P अपॉन Q। अगर ये कैसा नंबर है रेशनल नंबर, कैसा है रेशनल नंबर, अगर P अपॉन Q आपका कैसा है रेशनल नंबर फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, P अपॉन Q रेशनल नंबर फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Q जो होता है ना Q must have a property, क्या प्रॉपर्टी रहेगा प्रॉपर्टी दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q
Q must be the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? बी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्या हो गया, P अपॉन Q रेशनल नंबर फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Q मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ किसना, 2 की पावर m 5 की पावर n। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, कह रहा है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। मतलब ना तो आपका टर्मिनेट हो रहा हो ना तो आपका रिपीट हो रहा है। तो हम इसका आंसर बिल्कुल आसान है, इसके इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने पहला लिख दिया, आपने बोला सर लिखो ना 5.0100100001 00001 ऐसे ही आपका चल रहा है। ना तो देखो ना टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। ठीक, हमने बोला ठीक है। दूसरा आपने बोला, दूसरा नंबर सर लिख दो ना कि 7.007 इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, आपने बोला सर तीसरा लिख दो अपनी तरफ से। अब आप खुद ही इतने समझदार हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं लिख देता हूं आपके लिए 3.02000002 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था आपका, ये क्वेश्चन बस इतना ही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अच्छा देखो, अब तक हम लोग क्या करते थे ना, रेशनल नंबर के बीच क्या ढूंढते थे, रेशनल नंबर। बट अब की बारी रेशनल नंबर के बीच में क्या बताना हमें, इरेशनल। अगर इरेशनल बताना ना तो सबसे इजी क्वेश्चन है, समझ लो आपका। कैसे लगाते हैं बस देख लेना, इसको बिल्कुल आसान है। पहले मैंने कहा ना 7 से डिवाइड करा दो 5 को डिवाइड करा दो, कितना आया, पॉइंट लगाए 0, 7 से बन जा 49, कितना आया 1, फिर कितना आएगा 0, 7 1 जा 7, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से आ गया 3। बस हमें 2 डिजिट तक मिल गया ना, इतने में अपना काम चल जाएगा। करना क्या अभी उससे बात करते हैं। अब 11 से डिवाइड कराओ किसको, 9 को, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा कितना होता है 88, यहां कितना बचा 2, 0, 11 1 जा कितना 11, यहां कितना रिमाइंडर आएगा 9। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो हमारे पास 2 नंबर्स आए, क्या 0.71 एंड 0.81। अब देखो इन्हीं के बीच में हमें क्या लिखना है, इरेशनल नंबर, और कितने लिखने हैं 3। बट हम लिख कितने सकते हैं, इनफाइनाइट। जैसे मैंने पहला लिख दिया, आपने बोला कि सर 0.71 से लिखना है, मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं 0.7107100071। अच्छा अगर बीच में लिखना हो ना तो आप सीधे इसको छोड़ के, अब मैंने 2 से शुरू कर दिया। ठीक है, 7 टू इनफाइनाइट टर्म तक। देखो ना तो ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, मतलब हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल। सेकंड में लिख देता हूं 0.7300730073 इनफाइनाइट टर्म तक। तीसरा लिख देता हूं 0.3 वाला हो गया क्या आपका 74074 इनफाइनाइट टर्म तक। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 7 को हमने 5 से डिवाइड कराया, 11 को 7 से 5 को डिवाइड कराया, 11 से 9 को डिवाइड कराया, 2 टर्म तक हमने बस निकाल लिया इसको। ठीक है, उसके बाद हमने इनके बीच में 3 नंबर इरेशनल लिख दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अगर आपको रेशनल इरेशनल नहीं पढ़ा हो तो पिछली वाली क्लास में जाके आप देख सकते हो कि रेशनल और इरेशनल किसे कहते हैं। ठीक है, एक बारी मैं इरेशनल फिर से बता देता हूं। इरेशनल नंबर हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल
नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, 4 टाइप कैटेगरी में मैंने बांट रखा है। कैसा कैसा? पहला आपका जो होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, जैसे मैंने बोला 2.01 एज इट इज ऐसे चलता जाता है। पहला वाला हो गया ये कैटेगरी। सेकेंड वाला क्या होता है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ, क्या रूट टू को आप बाहर लिख सकते हो? नहीं, तो ये आपका इर्रेशनल। √3 को बाहर लिख सकते हो? नहीं, ये भी इर्रेशनल। क्या √4 को आप इर्रेशनल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों? √4 का मतलब क्या होता है आपका? 2 होता है, और 2 के नीचे जैसे हम 1 लगा देंगे ये हमारा कैसा हो जाएगा? 2 रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा इर्रेशनल नहीं होता, सॉरी इर्रेशनल नहीं होता। √5 हमारा कैसा है? इर्रेशनल नंबर। ठीक। थर्ड वाला कैसा कैटेगरी होता है आपका? थर्ड वाला सर होता है कि आपका नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट। जैसे मैंने बोला 2 को का क्यूब रूट से बाहर निकाल सकते हो? नहीं, बट किसी ने लिखा कि सर 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का। ध्यान से सुनना, 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का। तो 2 ये हमारा इरेशनल नहीं हो सकता। हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है। और फोर्थ आपका कौन सा कैटेगरी होता है? फोर्थ आपका होता है पाई इज इरेशनल। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बता दिया, बाकी अगर आपको पूरा अच्छे से सीखना है तो पीछे वाली वीडियो में देख सकते हो जहां रेशनल इरेशनल पढ़ा गया। तो ये बताओ √23 को हम बाहर लिख सकते हैं? नहीं, तो ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा होगा इरेशनल नंबर। ठीक है। और ये √225 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 15। ये 15 का स्क्वायर रूट है, ध्यान निकालोगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर। ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। देखो यहां के बाद कुछ नहीं है, ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। कैसे? 0 को हटा दिया, कितने? 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 3 7 9 6 अपॉन में 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखो P/Q के फॉर्म में हो गया कि नहीं? तो ये हमारा कैसा हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है। इस पे चलते हैं। देखो ये 7.478 डॉट, मतलब 478 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखना, 7.478 फिर 478 फिर डॉट, इसका मतलब 478 ही आएगा। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम ये नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस में आता है? रेशनल नंबर में। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक। अगले वाले पे चलते हैं। क्या है? 1.101 देखो ये तो ना टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है। ठीक, आपकी एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें। ठीक है, थैंक यू।